स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। आज हम जानकारी देने वाले हैं यूपी सेवायोजन विभाग पर पंजीकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना पंजीकरण इस पोर्टल पर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो फील्ड्स हैं, ज़रूरी फील्ड्स हैं, आपकी पर्सनल डिटेल से लेकर एजुकेशनल डिटेल्स सारी आपको कैसे फिल करनी है, वो सारी प्रक्रिया हम बताएंगे। तो इस वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर एक पेज ओपन है। जो एक पेज पर आपको जाना है, इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे, तो वैसे तो इस पेज पर आपको पूरी डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताई गई है कि आप कैसे इस पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जैसे आप इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आएंगे। उसके बाद आपको ये सब अपनी जानकारी दर्ज करनी है, सबमिट करना है, फिर लॉगिन करना है, कैसे पासवर्ड रखना है, कितने अक्षरों का रखना है, ये सारी जानकारी दी है। लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आज। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ आते हैं और इस पेज पर आने के बाद ये थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर ये जो लिंक का ऑप्शन दिया है, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस पोर्टल पर आ जाएंगे जो रोजगार संगम यूपी के नाम से ओपन हुआ है अभी। ठीक है, तो ये सेवायोजन विभाग है उत्तर प्रदेश का। अगर आपने पहले से पंजीकरण नहीं किया है तो आपको पंजीकरण करने की ज़रूरत है, और अगर आपने पहले से पंजीकरण कर लिया है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने पंजीकरण नहीं किया तो आपको सबसे पहले इस पेज पर आना है। इस पेज पर आने के लिए आपको मैंने अभी बताया कि इस पे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आने के बाद ये पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी आपको अपना नाम यहाँ पर फिल करना है, फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी डालेंगे, अपना यूज़र आईडी डालेंगे, जो भी नाम हो सकता है या कुछ भी आप वो दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड अपना डालना है और उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इसको कंफर्म कर देंगे, उसको कंफर्म करने के बाद आप यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे देता हूँ, इसमें आपको जो पासवर्ड डालना है वो इस तरीके से डालना है। थोड़ा आपको एग्जांपल यहाँ प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे यहाँ पर डिटेल दी है ना, पासवर्ड कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 शब्द का होना, 12 अक्षरों का होना चाहिए, और कम से कम एक अपर केस और एक लोअर केस होना चाहिए, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए। ये एग्जाम्पल, जैसे कि आपका नाम अगर सुमित है तो सुमित @321 123 124, ये इस तरीके से आप पासवर्ड रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया, बहुत से लोग क्या करते हैं, पासवर्ड के बारे में पूछते हैं कि सर हमारा पासवर्ड वो नहीं ले रहा है, कि इसको कैसे दर्ज करना है। वो नॉर्मल पासवर्ड डाल के देखते हैं, कोई अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके देखता है कोई, तो वो सही भी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और कोई भी आसानी से उसको ओपन भी कर सकता है। अगर आपकी डिटेल्स थोड़ी बहुत भी किसी के पास होती तो आपको यही सलाह देंगे कि आप एक अच्छा पासवर्ड रखें जो इस सभी अक्षरों से मिलकर बना हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आप पंजीकरण के लिए अपना ये वाला फॉर्म फिलअप कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपको एक आईडी मिल जाएगी, आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ दर्ज करेंगे, और साथ ही साथ जो ईमेल आईडी है, उन दोनों पर आ जाएगा। अब मैंने तो पहले से बना रखा है यहाँ पे पोर्टल में, आपको लॉगिन करके और डिटेल्स को एडिट करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये पेज ओपन हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हमें ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है। ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जॉब सीकर है, एम्प्लॉयर है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, स्वामित्व सेवा मित्र हैं और एडमिन हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको जॉब सीकर सिलेक्ट करना है। जॉब सीकर उनके लिए है जो जॉब ढूंढना चाह रहे हैं और जो
बेरोजगार हैं। एम्प्लॉयर वो लोग हैं जो लोग नौकरी देने की इच्छुक हैं। कोई कंपनी है, जैसे आपकी कोई कंपनी और आप अपनी कंपनी में कुछ लोगों को भर्ती करना चाहते तो ये उनके लिए है। डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, ये उन डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स का जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए है। और ये ऐसे ही सेवा मित्र और एडमिन के लिए है। ये वेबसाइट के जो वेब इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं वो उनके लिए है। तो अभी हम यहाँ अपनी आईडी डालेंगे, जो मेरी आईडी ये है, और मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कैप्चा डालूँगा। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँगा। तो जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा, एक सेकेंड, जैसे ही यह सबमिट होता है ये सबमिट हो रहा है जी हाँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ये लॉगिन कर लिया है, अभी ये डैशबोर्ड है। तो दोस्तों ये डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा इस तरीके का। तो आपको करना क्या है, अभी ये तो मैंने सब फिल किया हो तो सभी ये ग्रीन कलर आ रहा है। 1 2 3 4 9 फील्ड्स हैं, सारी 9 फील्ड जो है भर के आ रही हैं। और जैसे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इस पेज पर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, क्योंकि इस पर पूरे जो आर्टिकल है ये इसी के लिए लिखा है। जैसे व्यक्तिगत सूचनाओं का है, सूचनाएं, संपर्क सूचनाएं हैं, सार्वजनिक सूचनाएं हैं, तो शैक्षिक जानकारी देनी है, भाषा की जानकारी, कार्य अनुभव और कौशल सूचना है, नौकरी की वरीयता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं कैसे करना है। तो हम बता देते हैं। जैसे सबसे पहले आपको व्यक्तिगत वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओपन कर लेंगे इसे, तो ये जो सबसे पहला ऑप्शन है, क्या पूर्व से पंजीकृत है। अगर आपने पहले कभी ऑफलाइन मोड से या रोजगार कार्यालय में जाकर इसको पंजीकरण कराया है तो आप हाँ करके, और वहाँ पर अपना यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा कि कब कराया था, डिटेल्स और सारी डिटेल वो दर्ज करनी है। और यहाँ पर जो पंजीकरण का कार्ड मिला था आपको पहले, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं कराया है तो फिर यहाँ पर नहीं का सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम हिंदी में लिख देंगे। यहाँ अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, पिता का नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें, धर्म, वर्ग, प्रमाण पत्र संख्या। दोस्तों ये प्रमाण पत्र संख्या वगैरह डिटेल्स आपको फिल करना मैंडेटरी होता है। जहाँ पर भी ये स्टार लगा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी ही होंगी, ठीक है। और उसके बाद ये आरक्षण श्रेणी, इसमें अगर आप खिलाड़ी हैं तो अपना यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़े हुए हैं तो फिर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। जनपद में आप अपना जनपद सेलेक्ट करिए, जिस भी आप जनपद से हैं। पहचान विवरण में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड या किसी भी चीज़ को आप चुन सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में देखिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा का जॉब कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर आप वहाँ पर उसकी संख्या दर्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ से सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद ये सुरक्षित, अब संपर्क पे आएंगे। फिर संपर्क पर भी आपको अपनी आवासीय पता की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर राज्य, जनपद, तहसील, क्षेत्र, नगर निगम जो आता है आपका वो सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड संख्या डालेंगे और अपना पत्राचार का पता, यानी जो आपका आप जहाँ पर अपने लेटर वगैरह जो भी चीज़ें मंगाना चाहते हैं वो डालेंगे यहाँ पर। और उसके बाद स्थायी पता जो भी, अगर सेम है तो हाँ कर देंगे और अलग है तो नहीं करके दूसरा पता यहाँ दर्ज कर सकते हैं। जैसे अब मैं नहीं कर दूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा दूसरे के लिए। ये ओपन हो रहा है। देखिए ये जैसे ही मैंने नहीं किया तो यहाँ पर स्थायी पता का अलग से कॉलम आ गया है। तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले से ही है। तो जैसे ही इसको करने के बाद में मैं सुरक्षित या सेव कर दूँगा तो वो सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद में फिर हम शारीरिक वाले पर आएंगे। यहाँ पर आपको अपनी लंबाई
और वज़न, ये डिटेल्स आपको दर्ज करना है। लंबाई आप सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, वज़न किलोग्राम में। ब्लड ग्रुप है तो आप दर्ज कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है। दृष्टि सामान्य कर सकते हैं, और अगर चश्मा लगा हुआ है तो आप चश्मा वगैरह लिख करके वहाँ पे आपको अपने चश्मे का नंबर की जानकारी देनी होगी। विकलांग है तो हाँ पर क्लिक करेंगे और उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। जैसे अगर आप विकलांग हैं और आप भरना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर श्रेणी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो किस प्रकार के आप विकलांग हैं उस श्रेणी में आएंगे और अपना जो प्रकार है वो सिलेक्ट करेंगे। कितने प्रतिशत विकलांग हैं वो सिलेक्ट करना होगा। फिर कार्य की क्षमता भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र है या नहीं है, उन दोनों पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं भाषा ज्ञान पर। भाषा ज्ञान में आपको क्या सिलेक्ट करना है? भाषा ज्ञान में आपको यह बताना है कि आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं, कौन सी भाषा समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने भाषा सिलेक्ट की है, भाषा का चयन यहाँ पे कोई सा भी, आपको हिंदी करनी है, मैंने हिंदी सिलेक्ट कर रखी है ये। तो हिंदी करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा कि हिंदी सिलेक्ट करनी है। मान के चलिए मुझे हिंदी, ये रही, हिंदी सिलेक्ट करनी है। मुझे बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना भी आता है और खूब अच्छी तरीके से प्रवाह बोलना भी आता है। तो मैं यहाँ सुरक्षित करूँगा, ये सुरक्षित पहले से ही है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर अंग्रेजी लिखी है, मुझे बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना भी आता है, लेकिन एकदम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती तो मैंने वो वहाँ पर नहीं का ऑप्शन कर रखा है। तो ठीक है दोस्तों, कोई भी जानकारी आप गलत ना भरें, क्योंकि गलत भरने से क्या है कि जब आपको सिलेक्ट किया जाएगा और आप उस के लिए साक्षात्कार देते समय आपसे अगर वो चीज़ पूछी जाती है या मांगी जाती है, कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत बता दिया कि मैं ये किया हुआ है, कोई शैक्षिक योग्यता आपने गलत बता दी, तो उस टाइम पर आपको दिक्कत आएगी और हो सकता है आप पे कार्रवाई भी हो सके। गलत डॉक्यूमेंट की जानकारी देने के लिए हो सकता है उस जॉब के लिए आपको अयोग्य मान लिया जाए। फिर उसके बाद अभी हम आते हैं कौशल वाले सेक्शन पे। तो जैसे ही हम कौशल वाले पाएंगे, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमको अपनी जो एक्सपीरियंस है वो हमें, एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पर हमें अपनी स्किल्स की जानकारी देनी है। कोई अगर टेक्निकल आपने डिप्लोमा किया है, कोई कोर्स किया है, वहाँ आपको डिटेल दे सकते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो मैंने उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे दी है, कोर्स का नाम और जिस संस्थान से किया है वो करके दर्ज कर दिया। उसके बाद फिर हम कार्य का अनुभव जो किया हुआ है उसकी जानकारी देंगे। उस प्राइवेट सेलेक्ट किया होगा, सारी डिटेल भरने के बाद में यहाँ पर हम सुरक्षित करके डिटेल्स भर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं वरीयताएँ। वरीयताएँ क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको वो जानकारी दर्ज करनी है जिससे आपको जॉब के अलर्ट्स और जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्षेत्र चुनना पड़ेगा कि आपको किस क्षेत्र में जॉब की जानकारी चाहिए या किस क्षेत्र में आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो जैसे इसमें सारी हैं, जैसे कि आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट, ई कॉमर्स है, एनजीओ है, एनिमेशन है, केपीओ, बीपीओ, जो भी आपको विभाग चुनना है वो चुनेंगे। और नौकरी की इच्छा प्राइवेट समस्त है, सिर्फ सरकारी की जानकारी चाहते हैं, प्राइवेट की चाहते हैं, राज्य सरकार की नौकरियों की जानकारी चाहते हैं, तो मैंने समस्त पे किया, मैं सबकी जानकारी चाहिए। पार्ट टाइम में रुचि रखते हैं तो हाँ रखें, और अपना वहाँ पर लिमिट लिख दीजिए कि आप कम से कम इतने वेतन में तो चाहते ही चाहते हैं। और अपने ज़िले से बाहर काम करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर सुरक्षित करेंगे, फिर उसके बाद घोषणा पाएंगे। ये सबसे लास्ट वाला कॉलम है। इसमें आने पर आपको पता चलेगा कि आप जो भी डिटेल्स भर रहे हैं वो सारी आपने यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर्म की स्थिति आएगी, पहले तो ये टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब आपने सारे जो फॉर्म के डिटेल्स हैं वो भर लिए हैं। उसके बाद मैं सहमत हूँ, मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं मेरे संज्ञान में सत्य हैं। अगर किसी भी
स्तर पर या गलत पाई जाती हैं तो मेरा पंजीकरण स्वतः रद्द माना जाएगा। तो ये डिटेल जैसा कि अभी हम बता रहे थे आपको कि कोई भी जानकारी गलत नहीं दर्ज करनी है, उसका आपके फॉर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है वो नौकरी भी आपको ना मिले जिसके लिए आपको गलत जानकारी दर्ज करना है। तो जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा प्रोफाइल प्रिंट करने का, जिसमें आप पूरा जो प्रोफाइल है वो प्रिंट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे ही पूरी डिटेल जो है एक ही पेज पर आप प्रिंट करने के लिए खोल सकेंगे इसे। डिटेल्स आप पढ़िए और सत्यापन कीजिए अपनी नज़रों में कि जानकारी सही है या गलत है। सही है तो प्रिंट करिए और नहीं है तो इसको सही से आप दोबारा करके सही करके उसको दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। फिर अब हम ये सेव करने के बाद में आपको एक और जानकारी दे देते हैं। तो जैसे ही आप सारी डिटेल्स भर देंगे तो यहाँ पर आपको आपके लिए जो भी आपने किसी नौकरी के लिए आवेदन किया होगा वो यहाँ आएगा। कोई आपका साक्षात्कार पेंडिंग है या आने वाला है उसकी डिटेल यहाँ आएगी। आपके लिए कोई जो भी रिकमेंडेड जॉब्स होंगी वो सारी डिटेल यहाँ आएंगी। और प्रोफाइल पर किसी एम्प्लॉयर ने, किसी कंपनी के मालिक ने जो भी जॉब दे रहे हैं वो अगर आपकी प्रोफाइल देखते हैं तो उसकी विज़िट की डिटेल यहाँ आएगी। तो जैसे अभी हमारे पोर्टल पर, इस पर डैशबोर्ड पर समस्त नौकरियों की जानकारी में 409 नौकरियां दिखा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये डिटेल्स कैसे फिल करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर विवरण देखे पर क्लिक करेंगे और जैसे ही कोई जॉब की डिटेल आती है, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको वो जानकारी बताता हूँ। जैसे हम ये पहली ही ले लेते हैं KGKT शिक्षा समिति ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जानकारी। जो जॉब है वो है वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। रिक्ति विवरण हेतु आवेदन ज़्यादा प्राप्त हो चुके हैं तो ये अभी और आवेदन नहीं ले रहा है। जैसे ही अगर आपको कोई जॉब की जानकारी आती है तो आप तुरंत आवेदन कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए अगर ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो इस तरीके से आपको एरर तो नहीं है कि ये संदेश आएगा, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम और देख लेते हैं। कोई अगर और डिटेल्स आ जाती हैं तो जॉब सभी प्रकार की जानकारी, अभी इसमें कोई जॉब नहीं है तो वहाँ पर ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नौकरियों के लिए आवेदन आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप सीधे कोई नौकरी खोज रहे हैं तो। इसके लिए जैसे ही ये पेज ओपन हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ, ये वही पेज ओपन हो चुका है। अभी इसमें नहीं है रिक्ति विवरण, मैं बता देता हूँ। चलिए रिक्ति विवरण पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही रिक्ति विवरण पर क्लिक करेंगे यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि आप कितनी पोस्ट खाली हैं और क्या कार्य करना है। कार्य की पूरी डिटेल्स होगी कि आपको कार्य का जो प्रवृत्ति है वो क्या होगी, और पुरुष के लिए, महिला के लिए वेतन की सीमा आपको पता चल जाएगी। अपेक्षित अनुभव, कितने साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कहाँ पर जॉब की लोकेशन है, संभल में बताया जा रहा है इसको, उत्तर प्रदेश संभल में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये ज़्यादा एप्लीकेशन इसके लिए प्राप्त नहीं हुए होते तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन होता है। तो अप्लाई जैसे ही आप कर देते यहाँ पर अप्लाई डायरेक्टली बस एक क्लिक से अप्लाई हो जाता। क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स तो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, तो आपको वो फॉर्म नहीं भरना पड़ता, सिर्फ एक वो अप्लाई का बटन क्लिक करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और प्रोफाइल बनाने के साथ साथ जॉब के लिए खोज भी सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।